फिर चुप गए। तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बचाओ, कोई है यहाँ? हे, कोई है? बचाओ, जल्दी करो, कोई बचाओ मुझे। बचाओ, कोई है? जल्दी करो। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा और आगे, और करीब आओ। मैंने कहा और करीब। कितने अजीब हो तुम छोटी छोटी टांगों के साथ। जल्दी करो, और करीब। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। पर मैं गिरने वाला हूँ। मेरा शहद, पीछे हट जाओ। पास आओ। तुम किसी काम के नहीं हो, अजीब कांटों वाले। तुम बिल्कुल गंवार हो। भागो यहाँ से। हे, नहीं, सुनो, वापस आओ। अभी इसी वक्त यहाँ वापस आओ। आखिर हो क्या रहा है? वहाँ बूढ़ी खड़ूस भालू है। वो पहाड़ी से लटक रही है। मैंने उससे बुरी भालू आज तक नहीं देखी। अब उसे अपने आप ही ऊपर आना होगा। सुनो, वापस आओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे सकता। माना कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है, पर वो हम में से ही एक है। बाद में मत कहना, मैंने तुमसे कहा नहीं था। बल्लू कहाँ है? कहाँ गया? मुझे तो आज वो मूड में भी नहीं लग रहा था। पता नहीं, आजकल वो हमेशा थका हुआ और उदास सा दिखाई देता है। उसे ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम मछली पकड़ेंगे। उसमें कम थकान होती है और उसे मछली पकड़ना पसंद भी है। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें नदी पर ही मिलता हूँ। मेरा शहद, तुमने लगभग इसे गिरा ही दिया था। ये सही दिख रहा है। यम, क्या शानदार खुशबू है। हे दोस्तों, नए साल की मस्ती जारी है हमारे नए सांप सीढ़ी गेम के साथ। ये एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है, तो जल्दी से डाउनलोड करो और पासा फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। पावर किड्स का सांप सीढ़ी गेम, ये तो कुछ अलग ही होगा। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये तो हमारी प्यारी जंगल बुक फैमिली के साथ एक रोमांचक सफर है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेलो, चार्ट में सबसे ऊपर पहुंचने की रेस करो, सीढ़ियों पर कूदो और चालाक सांपों से बचो। वाह, ये तो जबरदस्त मजेदार लग रहा है। और क्या, तुम हमारे चैनल पर फीचर भी हो सकते हो। बस गेम खेलते हुए अपनी एक फोटो क्लिक करो और हमारे साथ शेयर करो। ब्लू, बगीरा, देखो, ये दोनों तो पहले ही गेम खेलने चले गए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी डाउनलोड करो और अपने जंगल के रोमांच की शुरुआत करो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम मेरे आज तक के सबसे अच्छे शहद के टुकड़े हो और मैंने तुम्हें बस खो ही दिया था। तुम गिर सकते थे वहाँ और मैं भी नीचे गिर जाती। बल्लू, बल्लू। तो तुम यहाँ हो, मछली पकड़ने चलोगे? हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं करता। पिछली बार तुमने बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी। तुम्हें याद है ना? इतनी बड़ी मछली मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे खाने में भी बहुत मजा आया था। मैं बल्लू को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तुम फिर से क्या चाहिए तुम्हें? बल्लू, मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उसने मेरी जान बचाई थी ना। वो तुम्हारी तरह भागा नहीं। पर जाने दो, हम उस बारे में भूल जाते हैं। मेरे पास उसके लिए थोड़ा शहद है, एक छोटा सा तोहफा, क्योंकि वो अच्छा है, मददगार है और काफी हैंडसम भालू है। मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बिल्कुल वो है। मैंने उसे उस इंसान के बच्चे के साथ उधर जाते देखा था। तुम जानती हो, बल्लू बहुत नरम दिल भालू है, पर सभी भालुओं की तरह वो उसे छुपा कर रखता है। वो इतनी जल्दी चला गया। वो नहीं चाहता था कि तुम देखो उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो दिल की बात छुपा कर रखता है। मैं भी बहुत नरम दिल हूँ। क्या तुम्हें लगता है? हाँ, उसे तुम पसंद हो, ये बात तो पक्की है। बल्लू।
बताओ मेरे प्यारे टबाकी, तुम उस भालू को जानते हो ना? मेला या नेला? बेला, वो किसी बूढ़े ओरंगटन जैसी दिखती है, पर उसे लगता है कि वो बेकार है, ये सच है। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते मालिक। बेला उस मीठे चिपचिपे लिक्विड के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी ऐरे गहरे के साथ निकल सकती है। मैं तुम्हें कोई ऐरा गहरा लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं मालिक, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे टबाकी, चलो अब काम शुरू करते हैं। घबराओ मत बेला, मेरे पास तुम्हारे फायदे की चीज है। वो क्या है? तुम्हें शहद पसंद है ना? मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद है, जिसे पहले किसी ने भी चखा नहीं होगा। मुझे वो यूं ही मिल गया जब मैं मधुमक्खियों के करीब शिकार कर रहा था। ये उनका खास खजाना है जिसे वो अपने लिए बचा कर रखती है। और मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तुम उस बुढ़े भालू को जानती हो ना? वैसे तो हमें उसे बल्लू भी बुलाना चाहिए। मैंने यहाँ एक शिकार को देखा और वो बुढ़ा भालू मेरे रास्ते में आ रहा है। तुम्हें बस ये करना होगा कि वो मेरे रास्ते में ना आए। पर तुम बल्लू के साथ क्या करना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वो बाद में अपना गुस्सा मुझ पर निकाले। वो बहुत ताकतवर भालू है। मैं उसे कुछ नहीं करने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए। तुम्हें वो शहद चाहिए कि नहीं, मर्जी तुम्हारी है, पर सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद मत करना। ठीक है, पर इससे कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जैसे ही मैं अपने शिकार को पकड़ लूंगा तो मैं बता दूंगा शहद कहाँ है। आप कितने बुद्धिमान हैं मालिक। जैसे ही उस इंसान के बच्चे से सबकी नजर हटेगी तुम उसे मेरे इलाके के करीब ले आना, समझे? मेरे प्यारे बल्लू, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम एक नए सिरे से शुरुआत करें। वैसे भी इस जंगल में हम दो ही भालू हैं और हमारी उम्र कम तो हो नहीं रही है ना। चलो दोस्त बन जाएं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट शहद मिलता है, सबसे मीठा और सुनहरा, बहुत ही मुलायम, बेहद शानदार। और हमारी नई दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं उसे तुम्हारे साथ बांटूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेला, पर मैं मोगली के साथ मछली पकड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है कि तुम कुछ देर बल्लू के बिना काम चला लोगे इंसानी बच्चे। मैं वादा करती हूँ उसे वापस ले आऊंगी जल्द ही। उसे कभी कभी एक दूसरे भालू के साथ भी वक्त बिताना चाहिए और अपनी उम्र के दोस्तों के साथ। जाओ बल्लू, ये तुम्हारे लिए कुछ नया होगा। बगी के साथ मैं रुकता हूँ। आसान नहीं है ना? मैंने बल्लू को बेला के साथ जाते देखा। ये थोड़ी सी चिंता की बात है ना? वेल नहीं, वो बस दोस्त बनाना चाहती है। लगता है वो बदल गई है और बल्लू इस वक्त उदास है। बेला के साथ उसे अच्छा लगेगा। भालू को कभी कभी दूसरे भालू के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम्हें पूरा भरोसा है उस पर। बेला अपने मतलब के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेती है, जैसे कि शेर खान से भी। तुम्हें यकीन है वो बल्लू को किसी जाल में नहीं फंसा देगी? मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ जाता। इसमें हर्ज ही क्या है? मैं बगी के साथ जाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो कहाँ जा रहे थे? बहुत दूर नहीं, मधुमक्खियों की चट्टानों की तरफ। और अगर तुम नहीं होते और इकी नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। इसलिए ये शहद, मधुमक्खियाँ, जंगल वगैरह, मेरे यहाँ पर कोई नहीं। ये जगह शेर खान के इलाके के काफी करीब है। टबाकी, जंगल में अकेली, कोई दोस्त भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? बल्लू, बगी, बचाओ!
मुझे लगभग खा ही गया था। अब तुम्हारे इंसानी बच्चे का एक और रक्षक है बल्लू। मैंने बेवकूफी की, पर मैं तुम्हें वो शहद देना चाहती थी। अगर तुमने बहादुरी ना दिखाई होती तो मोगली शेर खान का खाना बन गया होता। और फिर मैं भी तो शर्मीली हूँ। इकी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया बल्लू। इसे गलत मत समझना, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मुझे अपनी गुफा की शांति ज्यादा पसंद है। मेरी गुफा में मैंने कुछ पुराना शहद बचा के रखा है किसी खास मौके के लिए, जैसे कि एक नई दोस्ती की शुरुआत के लिए। चलो बल्लू मछली पकड़ने, तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो, मैं भी अच्छी सी ताज़ा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। हम तीनों एक शानदार टीम है। हाँ, और मेरे पास एक शानदार आइडिया है जो हमारी टीम एक साथ कर सकती है। आज हम खाएंगे सबसे बड़े छत्ते का शहद। नाश्ते में शहद, खाने में शहद, सुबह शाम शहद। हाँ। बल्लू, भला भालू, तुमसे कब से मिलने की उम्मीद थी। और तुम्हारा नाम क्या है मैडम जी? बेला। मुझसे मिलने आए हो तबाकी? हाँ, पर मैंने सोचा क्यों ना एक बार हड्डी चेक कर लूं कि ये खाने लायक है कि नहीं शेर खान। आज के दिन मैं उस इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना के रहूंगा। ओह, ऐसा क्या? फिर तो मजा आएगा आज। अफसोस तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ दूसरा साथी जाएगा जिस पर मुझे भरोसा है। पर शेर खान, मैं भी तो भरोसे लायक हूँ। खबरदार तबाकी, अगर मेरे उस खाने को सूंघने की भी जुर्रत की तो। हमारे बलू जी को क्या हो गया? लगता है बलू की भैंस गई पानी है। तो तुम मुझे अपना जंगल घुमाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बलू, घुमाऊंगा। पर हम तो शहद लेने जाने वाले थे ना। वहाँ बाद में जाएंगे मोगली। मोगली? ओह, ये है तुम्हारा नन्हा दोस्त इंसानी बच्चा। ओह, कितना प्यारा और दुलारा है। चलो जाओ, कहीं जाकर खेलो। मैं और बल्लू अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। ये क्या बात हुई बगीरा? मोगली, ये एक आम बात है। एक भालू अब भालू के पीछे ही जाएगा ना। और मेरा क्या? हाँ, और बलू का, और वो शहद का। अरे बलू! रुको मोगली, बलू को ये वक्त अकेले में बिताने दो, वरना और ये है शिव का मंदिर। ये इंसानों ने बनाया है, पर मुझे इसकी कारीगरी बहुत अच्छी लगती है। पर तुमसे ज्यादा कमाल की नहीं है। ओह, चलो बल्लू, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? हाँ। आंखें तो बंद करो, खोलना मत। मोगली, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? देखो, तुमने इतनी महान कलाकारी का क्या किया? क्या? ये मैंने किया? झूठी, तुमने किया ये? इसे माफ कर दो, ये अभी बच्चा है और बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। चलो मोगली, अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। पर बलू, मुझे शुरू से ही लगा था ये बेला कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। वो इसी तरफ आए थे। ओ बलू, तुम्हें पता क्यों नहीं चलता कि वो एक भले बूबू, आज का दिन तो कितना सुहाना है। सुहाने से भी सुहाना है। मैं
मीठे आम। मुझे आम बहुत पसंद है। अगर मैडम जी को आम पसंद है तो ये बंदा जरूर लाएगा आम। वो आगे वाला, वो सबसे टेस्टी लग रहा है। वो वाला? मोगली, मैंने तुमसे कहा था ना, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है मोगली। अरे नहीं, तुम्हारा चेहरा पूरा पीला हो गया है, पीले फूलों की वजह से। बलू, बात समझो ना। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए, पर बेला वो एक बहुत ही खूबसूरत भालू है जिसमें बहुत तमीज है, पर तुम्हें तमीज सिखाने की जरूरत है। अब मैं फिर कहता हूँ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। मोगली और बलू भी इसी तरफ गया है। वो शैतान का नाना इंसानी बच्चा नहीं होता तो बल्लू का काम खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रही हो। बलू का सफाया होते ही मैं इंसानी बच्चे को अपना शिकार बना लूंगा। उसे फूलों के बाग में ले आओ, वहीं निपटेंगे उससे। शेर खान, और वादे के मुताबिक जंगल का ये हिस्सा मेरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये शेर खान का वादा है। बघीरा, हाँ, शुक्र है मोगली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, बलू की करो। बलू खतरे में है। वो बेला है ना, शेर खान से मिली हुई है। ओह, सच में? अरे हाँ, मैंने उन्हें एक साथ देखा था। मेरा यकीन करो बघीरा। बोलते रहो। उसने बेला से कहा बलू को फूलों के बाग ले जाओ, वो उसे वहीं निपटेंगे। और फिलहाल बलू कहाँ गया है? पहाड़ी के ऊपर। चलो, हमें उसकी आंखें खोलनी होंगी। चला गया। बोलो, अब हमें क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके हमें फूलों के बाग पहुंचना होगा बघीरा, पर पहले तुम्हारा थोड़ा मेकअप हो जाए। हाँ? फूलों की खुशबू से महकोगी तुम, जिंदगी बिताएंगे मिलकर तुम हम, और फिर हम दोनों। अब इससे ज्यादा गाना मैं नहीं बना सकता, पर तुम्हारे लिए गुलदस्ता बना सकता हूँ। बाली बुबू। उप्स, मेरे हाथ से अंदर फिसल गया। फिसल गया तो क्या हुआ, बलू है ना, अभी निकाल देता हूँ। बेला, शेर खान, और क्या? बोलो, बलू का काम तमाम किया? देखो, फंसा दिया है। क्यों ना तुम्हें इसका काम तमाम कर दो। मोगली बिल्कुल सही कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो। चलो, शुक्र है तुम्हें अब कुछ समझ में तो आया। तो बलू का खेल खत्म हो गया ना? ओ शेर खान, पर मुझे लगा तुम वहाँ। तो वहाँ कौन था? इंसानी बच्चे, मुझे लगा ही था अगर तुम्हारे दोस्त बलू को शिकार बनाया जाए तो तुम तक पहुंचना मेरे लिए आसान हो जाएगा। और देखो ना, जितना आसान सोचा था ये उससे कहीं आसान है। कब तक अपने दोस्तों के भरोसे रहेगा इंसानी बच्चे? ओ, ये शेर खान कहाँ से आ गया दोस्तों? बस अब और एक्टिंग मत करो। मैं एक सीधा साधा भालू हूँ, इसलिए तुम्हारी असलियत पहचान नहीं पाया, पर अब बेवकूफ नहीं बनूंगा।
इसलिए इसी वक्त चली जाओ। आज के बाद मेरे इलाके में नजर मत आना। लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या? आजकल के भालों को तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पहले खुद को देखो फिर कहो मैडम। टबाकी, ओ प्यारे टबाकी, खाना अच्छा तो लगा ना? अरे हाँ शेर खान, मेरा मतलब है नहीं तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो सूंघा तक नहीं। बच्चा मैंने इससे अच्छा शायद कभी नहीं खाया। मोगली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। माफ कर दो दोस्त। फिर से आ गई। बलू, तो यहाँ हो तुम। पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर खोजी है। बहुत सुंदर है, पास ही दिखी थी। तुम कहो तो एक मुलाकात करवा दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले उससे मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि उससे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। 3 बड़ी मछली, मेहनत से लगी हाथ, बगीरा और बलू खाएंगे साथ साथ। इसे सूंघो, बगीरा की सांसों से तो कम ही बदबूदार है ना? ये कहाँ ने किया है? कहाँ ने? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करे। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ ने उन्हें हिप्नोटाइज क्यों किया है? क्या तुम भी मास्टर को ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं का को ढूंढ रहा हूँ। मास्टर का? हाँ, हम लोग भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। मास्टर हमें सिखाते हैं पर वो कहीं चले गए हैं। मिसेस गजनी ने ही कुछ किया होगा, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम का से सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो और किस लिए? गजनी, तुम इस इंसान के बच्चे को क्या बताना चाहोगी? तुम हिप्नोटिस्ट क्यों सीख रही हो? अब हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी को बताने में हिचकिचाहट होती है जब वो मुझे नाराज कर रहे होते हैं। ओह, कितनी गर्मी है! जरा मेरे पंखों पर भी छिड़कना गजनी। इस गर्म मौसम में पानी पंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओह, रुक जाओ, अब खजूर के पत्ते से सुखा भी दो। पर तुम तो और एक जाने दो, मैं भूल भी गई। अरे देखा, कितनी शर्मीली हथीनी है। ये तो बेवकूफी है। मैं मास्टर के पास आई हूँ तो एक बहुत ही खास वजह से। हे बलू, जरा यहाँ तो आओ, मैं तुम्हें खास बेला मसाज तो दे दूँ। नहीं। ओह, वो नहीं चाहता कि मैं उसकी पीठ खुजलाऊं। तुम्हें जरा आराम से कोशिश करनी चाहिए। आराम से? वो किस लिए? तुम्हें लगता है ये हंसने की बात है? बस भी करो तुम दोनों। बलू और बगीरा को तुम्हारे मास्टर ने हिप्नोटाइज कर दिया है। वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं और खतरे में पड़ सकते हैं। अगर शेर खान वहाँ पहुँच गया तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, हमें का को ढूंढना होगा। हम तुम्हारी मदद करते हैं। जरा गुदगुदी तो कर लो। पहले बताओ कि तुमने का को कहीं देखा है? मास्टर ने इस मगरमच्छ को किसी पांडा की तरह शांत बना दिया है। ये तो कमाल है। ये बकवास है। जकाला को बदलने की जरूरत ही क्या थी? पर तुम भी तो बलू के लिए खुद को बदलना चाहती हो, है ना? तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, हमें का को ढूंढना है। और तुम बिना बात ही जले पर नमक छिड़क रही हो। हाँ, लेकिन तुम का के साथ भी ऐसा ही करती हो, हमेशा बिना बात के झगड़ा। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम कभी कभी झगड़ते तो हैं, थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि बेला ने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें कहा कि वो एक अच्छे हिप्नोटिस्ट में नहीं है। तुमने उन्हें कहा कि वो इस जंगल के सबसे बुरे हिप्नोटिस्ट हैं। हाँ, उसे ये बात जरूर पसंद आई होगी और इसीलिए अब वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। बहुत अच्छे, मुबारक हो। हेलो मेरे यारों, उम्मीद है मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। ओह, अरे वाह, लगता है कि तुम दोनों हिल नहीं सकते। कितनी अजीब बात है और कितनी मजेदार भी। का शायद वो तुमसे मालिश करवाने वाली है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तो मालिश के लिए नहीं कह सकती ना। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं मोगली। किस तरह की मदद? तुम तो हर वक्त सब कुछ भूलती रहती हो। मैं कुछ भी नहीं भूलती। मैं अभी अभी का से मिली थी और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। हमने काफी बातचीत की।
तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसे भी कार ने हिप्नोटाइज कर दिया है। मास्टर कार ने उसे उसकी याददाश्त लौटा दी। हाँ, वक्त और ऊर्जा की कितनी बड़ी बर्बादी है। शायद तुम्हें भी ये पता हो कि कार कहाँ है। हाँ मुझे बिल्कुल पता है वो कहाँ है। आ जाओ। मालिक, मालिक, क्या आप यहाँ पर हैं? मालिक, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। डार्जी, क्या तुम जाकर देख सकती हो कि बलू और बगीरा ठीक है कि नहीं? इस हालत में वो अपना बचाव। लो मैं चली। का चलो जल्दी उठो, तुम्हें बलू और बगीरा को वापस पहले जैसा करना होगा इसी वक्त। मुझे परेशान मत करो इंसान के बच्चे, थकान है। हाँ हाँ थकान तो होगी ही, आधे जंगल को हिप्नोटाइज जो कर लिया है तुमने। वो तो मेरा काम है। बल्लू और बगीरा हमें किसी भी तरह रोक नहीं सकते, उनकी हालत खराब है। मोगली इस वक्त आपकी दया पर जिंदा है, या मैं कहूँ हमारी दया पर। चिप 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 चिप। ऐसे मेरा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। मैं आपका भरोसेमंद नौकर हूँ। एक काम करते हैं, चलकर उस भालू और बघीरे को खत्म करते हैं। चिप 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 चिप। चलो का बहुत हो गया, ये मजाक नहीं है। पता है ना जंगल कितना खतरनाक है। बल्लू और बगीरा एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, वो अपना बचाव कैसे कर पाएंगे? मैं ये कर सकती हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? 2 विद्यार्थियों से छुटकारा दिलाओ। कजीनी और बेला? मैंने ये सब उन्हीं की वजह से किया है। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं जंगल की सबसे होशियार सम्मोहक, और वो दोनों कभी बोलना बंद नहीं करते। हमेशा बकबक करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी तरह उन्हें मना लूंगा कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये ठीक बात नहीं है। तुम मेरी कमजोरियों को हमेशा मेरे खिलाफ इस्तेमाल करती हो। जाने भी दो, ये बस एक मजाक ही तो था। तो तुमने मास्टर को ढूंढ ही लिया। जल्दी जल्दी जल्दी, शेर खान बल्लू और बगीरा को मारने जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो खतरे में है। जल्दी चलो। वापस जाकर देखती हूँ, क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? बातें करने की बजाय हमारी मदद नहीं कर सकती। चिप 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 चिप। अपने आप को संभालिए मालिक, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। चिप 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 चिप। आप मेरे साथ वहाँ तक जल्दी पहुँच जाएंगे मास्टर का, और अगर चाहे तो हम रास्ते में हिप्नोटिस्ट पर चर्चा भी कर सकते हैं। शायद हम रास्ता भूल गए हैं। हाँ, बल्लू और बगीरा खतरे में है और तुमने हमें भटका दिया। खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। बल्लू के साथ ऐसा करना बेवकूफी थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें जगाऊं, तो तुम्हें अपना बर्ताव बदलना होगा। तुम किसे बर्ताव बदलने को कह रहे हो? अपनी ताकत मेरे दोस्त शेर खान के लिए बचा कर रखो, वो बस आता ही होगा। मुझे किसी टाइगर की धारियाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। क्या वो खजूर की पत्ती में बदल गया है? पर वो बस वहीं पर है। शेर खान, क्या तुम आ रहे हो? खाना तैयार है। का प्लीज आगे बढ़ो, तुम सबसे अच्छे सन की हिप्नोटिस्ट हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, आपको आकर उन दोनों पर हमला करना चाहिए। चिप 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 चिप। अब सब आपके ऊपर है। बल्लू, मेरे प्यार, मेरे दोस्त, उठो। बल्लू, सब कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये सच है? यक! सुनिए मालिक, सारा खेल बिगड़ गया। भालू जगने ही वाला है। शेर खान, मालिक, अब आपको आना ही होगा। बहुत बढ़िया मौका है, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। चिप 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 चिप। हिलना मत, हम आ रहे हैं। इन सब के लिए माफ करना, लेकिन इस बार पेश है शेर खान। अगर शेर खान यहाँ आया भी तो वो एक चिड़िया की तरह आएगा। मैंने उसे भी सम्मोहित कर दिया है। चिप 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 चिप। तो आपको लगता है कि आप एक पंछी हैं, है ना? हाँ, चिप 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 चिप।
तो देखा तुमने, बेला और बलू के लिए भी सम्मोहन काम करता है। वैसे बताओ कि तुम क्या कर रही थी? मैं पूरे जंगल में उड़कर सबको इसके बारे में बता रही थी। क्या तुम अपने कानों से मुझ पर हवा करोगी गजनी? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं भी काफी देर तक दौड़ी हूँ और मुझे भी आराम की जरूरत है डाजी। और मैं सीधे आकर तुम्हारे सिर पर नहीं बैठ गई। हाँ, तुमने सही कहा, ये अच्छा ख्याल नहीं है। बहुत अच्छे गजीनी, लगता है अब तुम ठीक हो गई हो। आपने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया मास्टर का। हमें अब आपसे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो हम और परेशान नहीं करेंगे। ये अच्छी खबर सुनाई तुमने। हे, तुम्हें बगीरा को जगाना होगा और उन बाकी जानवरों को भी जिन्हें तुम्हारे इस बुरे मूड की वजह से ये सब झेलना पड़ा है। अगर तुम ये चाहते हो तो ये बहुत बुरा होगा। फिर भी सारा जंगल जान गया है कि मैं कितनी महान हूँ। खाना चिप चिप, और जरा जल्दी लेकर आओ। चिप चिप।